नासिर भट्ट साहब, ये रिलीफ क्यों सर अचानक से? देखें, वो तो पहले दिन से रिलीफ मांग रहा है कि मेरे साथ बात करें। वो सियासी जमातों से, हुकूमत से बात नहीं करता। वो कहता है जी मुझे उनसे बात करनी है, उन्हीं से माफी मांगनी है, उन्हीं के खिलाफ मैंने बातें की हैं। तो अगर वो अब कहते हैं कि वो बात करना चाहता है, डील करना चाहता है, तो ये सामने आना जाए, उसको कह देना चाहिए कि मेरी गलतियां थी, मुझे पहले दिन ही डील कर लेनी चाहिए थी। तो वो डील क्या करेगा? इमरान खान ने जो कुछ किया, जो कुछ उसने पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में बातें की, इदारों के बारे में बातें की, कोई भी किसी किस्म का भी कोई अच्छा काम हुआ तो उसने उसमें मुदाखलत की। उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस रहे। वो ये समझ रहा था कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। वो जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो ये डील तो वो पहले दिन से कर रहा था कि मुझे आप उधर भेज दें, पेशावर में मेरे घर को सब जेल कर दें। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जो कुछ इमरान ने किया, क्या कोई सियासी जमात का लीडर इस तरह की हरकतें करता है? आप हिस्ट्री देख लें, कब किसी सियासी जमात ने जाके अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, जीएचक्यू पे हमले किए हैं। और जिस जहां से भी वो उन्होंने एहतजाज किया है, सिर्फ गए किधर है? जिधर फौजी की आदत है, जिधर कोर कमांडर का घर है, जिधर जीएचक्यू है, जिधर उधर लाहौर में भी गए हैं। तो उन्होंने इसके अलावा अगर पेशावर में भी निकले हैं तो सिर्फ उन्होंने शोधा के जो कुतबे थे उनको जलाया गिराया। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने जीएचक्यू पे हमला क्यों किया? क्यों फोर्सेस पे हमला किया? क्या उसके माइंड में ये था कि मैं हमले करके तो अपने आप को ये साबित करूंगा कि कौम जो मेरी है वो पाकिस्तान, अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं? वो ये कहना चाहता था। आप उसको समझ अच्छा भट्ट साहब, आइए ये बताइए, कि नहीं, क्या ये कासिम जितने और लोगों को सुलेमान को सजाएं हुई मिलने है। देंगे इमरान खान से? देखे, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए, मिले, उनको कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने तो अभी तक वीजे अच्छा, के लिए अप्लाई नहीं किया। देखे, वो आएंगे पाकिस्तान विजिट वीजे पे, ठीक है? जो विजिटर होता है वो आके अपने रिश्तेदारों से मिलता है, भाइयों से मिलता है, बाप से मिलता है। वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ, वो आज 2 साल तो जी। नहीं आए वो मिलने। आप भी आ जाए मिले, कोई उनको नहीं रोकेगा। नहीं, वीजा बिल्कुल देंगे कोई नहीं सर उनको? रोकेगा, आपको उनको कहा आना जा रहा है चाहिए। कि वीजा अगर उन्होंने वो आना अप्लाई चाहिए, कर दिया है, अगर वीजा देंगे सर उनको? देखे ना, वीजा अगर वो अप्लाई अभी किया है तो आप देखिए फिर इनकी बातें। वो अलीमा खान कह रही थी कि उनके पास वो नायकोब कार्ड है, वो गुम हो गया, नया अप्लाई करेंगे। भाई, आपने देखे ना, जिन्होंने उनके अपने नायकोब कार्ड नहीं बनाए, अगर वो कार्ड बना होता तो उनको वीजा की जरूरत है? इस तरह की कोई उनको आना चाहिए अगर उनकी वालदा ने उनको भेज दिया। मेरा नहीं ख्याल, हमें तो बिल्कुल दो जी। साल में भी आ जाते तो उनको मिलने देते, अच्छा, जरूर वैसे मिलते। वो ये अभी घंटा देखा घंटा जाए 2-2 भट्ट घंटे साहब, बातें करते हैं। बट जी। ये आपकी आपकी बात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अहमद अवैस साहब, ये क्या वाकई कासिम और सलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं? क्योंकि उनका अगर वो नेपो कार्ड अगर गुमा हुआ है तो ये तो बहुत पहले की बात है ना, तो ये तो बहुत पहले अप्लाई हो जाना चाहिए था, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन तक कंप्लीट तो है नहीं, तो फिर ये कैसे दावा है कि पाकिस्तान आना चाहते हैं जो हुकूमत उनको आने नहीं दे रही? एक, और दूसरा ये कि ये जो बानी ने बात की है, तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने बात की है कि जी वो आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इससे पहले हमारे भाई ने जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो उन्होंने जिस द्रोहगोई का सबूत दिया है, जिस अंदाज में एक नुमाइंदगी का हक अदा तो शायद अपनी सिंसेरिटी की वजह से कर लिया हो, लेकिन हकीकतन तो जो नेशनल लेवल के ऊपर ऐसी बातें हैं जो जेब नहीं देती थी इनको। सवाल मैं इनका पहले जवाब दे दूं। देखिए, 9 मई की बात करते हैं ये। पहली बात तो ये है कि 9 मई से बहुत बड़ा वाकया, कोई कंपैरिजन जिसका नहीं किया जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था जो शहबाज और नवाज ने प्लान किया था, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि जजिस को अपने काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के अपना भागना पड़ा था अदालत से अपनी जान बचाने के लिए। इस कदर शदीद हमला था और इतने तादाद में लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसे थे, और वो उसकी कंपेयरिंग इसके साथ हो सकती है कभी? ये एक इन्होंने असल में, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, नवाज शरीफ का हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ झगड़ा रहा और उसको गालियां निकालते रहे और उसके खिलाफ रहे और फिर गिरफ्तार भी हुए।
इसलिए कि ये इलीगल तरीके से पैसा पाकिस्तान से चुरा के बाहर निकालते थे, वो आईएसआई के इल्म में आ जाता था और वो पकड़ लेते थे। साहब एक छोटी और सी वही बात सारा का रिकॉर्ड जवाब जो है दें। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। चलिए सर, वो इस कंप्लीट वजह कर से लेंगे ये दफा, फिर आप असल तो ये इंटरवीन कीजिएगा। ये सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा, आप जरा मेरे सवाल पर भी आ जाना सर। जी जी, मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन ये जवाब देना जरूरी है। जो वो 9 मई का वाकया करते हैं, अगर 9 मई का वाकया सच्चा होता, बातें कर रहे हैं, ये ड्रामा, irrelevant बातें कर रहे हैं। देखिए अगर 9 मई का वाकया सच्चा होता तो फिर ये पाकिस्तान को 8 फरवरी के इलेक्शन में इतनी बड़ी कामयाबी कौन, ये पूरी कौम क्यों वोट देती? झूठा वाकया था ये सारा। अब आप मुझे एक सवाल और करने दें भाई साहब से। ये डील की बात करते हैं। इमरान खान किसी से डील नहीं कर रहा, ना वो माफी मांगेगा। वो कोई नवाज शरीफ और शहबाज है, पाँव पकड़ के वो बाहर। कासिम और सुलेमान परवेज मुशर्रफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे वापस आके सर? नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे? वो ना उनका पॉलिटिक्स से कोई दखल है, वो कैसे आ जाएंगे? एक आदमी जिसका पॉलिटिक्स में ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बाहर। तो अलीमा साहिबा ने गलत कहा था, कैसा बन सकते हैं? अलीमा साहिबा ने जो कहा था कि वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी। नहीं बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना इस पर्पज के लिए वो यहाँ पे आएंगे। इसलिए वो तो ये ऐसे ही ये तो फ्रोई बातें हैं। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बैक कर दिया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। रूल ऑफ अथॉरिटी है, जो डिस्पोटिज्म है पाकिस्तान में। चले एक सवाल आपसे करना चाहते हैं भट्ट साहब। भट्ट साहब आप सवाल कर लें सर। जी भट्ट साहब। जी करें भट्ट साहब। 9 मई हुआ कि नहीं हुआ है? 9 मई किसने किया है? मैं बताता हूँ आपको। 9 मई जो है ये प्लान, क्या क्या ये मुजरमाना वाकया है? क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग जिन्होंने किया, जी जनाब, मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ 9 मई कैसे हुआ। 9 मई ऐसे हुआ कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त एक नई तब्दीली आ रही थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और अमेरिका की तरफ से उस तब्दीली के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने जो टू प्रॉन अटैक था, जो जिम्मेदारी ये कबूल करके आए थे उसकी, और वो ये था कि नंबर 1 टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, नंबर 2 कि पाकिस्तान की आवाम की नजर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डिस्ग्रेस कर दो। ये 2 काम करने के लिए शहबाज और नवाज ने लंदन में प्लान किया था, और वो अपने लोगों को बीच में डाला उन्होंने, और जो आवाम का जुलूस था उसको ये इस तरफ से इंस्टिगेट किया। ये इंक्वायरी सही होती है तो ये बातें सामने आनी थी, वरना कहाँ गई थी फौज, कहाँ गई थी पुलिस उस दिन? क्या पुलिस का काम नहीं है प्रोटेक्ट करे? एक आदमी जुर्म करता है, पुलिस का काम तो है कि रोको उसको। नहीं, 9 मई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं। पुलिस का काम रोकना, वो कहाँ थी? इसलिए ये तो लेकिन करने वालों का काम ये तो नहीं ना कि वो करें। पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ भट्ट साहब आपका कि सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साहब आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।